क्या हाइट है इसकी, बास्केटबॉल की खिलाड़ी लग रही है लड़की। अरे तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास क्या टाइम देख नहीं रहे है। हो इतना छुप छुप के? कहीं तुम छुप छुप कर लड़कियां तो नहीं पटा रहे हैं? हाँ नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यार, तुम भी ना एक दिन किसी बिगड़ी हुई लड़की के हाथ लग जाओगे और फिर तुम्हारी लाश मिलेगी हमें सर्द खाने से। अरे यार ब्रिजिक, बात को मत बढ़ाओ, मुझे मजा आता है ऐसी बातें सुन के। अगर तुम एंजॉय ही करना चाहते हो तो हमारे साथ एंजॉय करो। अच्छा, हम पार्टी करते हैं। अच्छा, कह रही हूँ कि सिर्फ हम लोग एक अच्छी सी जगह। क्या मतलब? तुम जरा सही से समझाओ, मैं समझा नहीं। बस तुम, हाँ सलीम, हाँ। मैं और अदा, उसे मत भूलो तुम। यार बिस्मा देखो, मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ना नहीं कर सकता, जाहिर है। बुराक, तुम्हें क्या लगता है कब से उस लड़की पर तुम नजरें गड़ाए बैठे हो? मुझे नहीं पता चलेगा क्या? हाँ, मेरी बात को समझो जरा, असल में मेरा दिल नहीं लग रहा उसके साथ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। ठीक है, बात को मत बढ़ाओ। हम पार्टी कर रहे हैं। तुम सलीम को ले आओगे और मैं अदा को, ठीक है? नाइस, ठीक है, अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया मुझे। मतलब डन है ना फिर? समझ गया, मेरी तरफ से तो डन है, लेकिन सलीम से मुझे पहले बात करनी होगी। तुम्हें उसका पता तो है ना? मगर मैं तुम्हारे लिए जो हो सका वो करूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। चलो अब दिखाओ जरा, क्या देख रहे थे तुम? जरूर। बुराक साहब, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि शाम में तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि शाम में हमारी एक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? ये जो भी क्लास हुई है इसके नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों के पास? मतलब तुम बिल्कुल ठीक बंदे के पास आई हो। अगर तुम्हें मिल जाए तो हमें भी दे देना। उफ, तुम्हारी कैप कितनी खूबसूरत है, मुझे भी चाहिए ऐसी। कुछ पता है कहाँ से मिल सकती है? मैंने तो नेट पर ढूंढी पर मुझे नहीं मिली। अगर तुम्हें ये कैप इतनी ही पसंद है और ये तुम्हें इंटरनेट पे भी नहीं मिल रही तो ये लो, ये तुम्हारी हुई, ये लो रखो। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर। चलो, जिंदगी रही तो तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ज़रूर। क्या लड़की है यार। दिमाग खराब हो गया है? मेरा कैप उसको क्यों दिया? अरे मेरे भाई, ऐसे कैप तो तुम्हें रोज मिल जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, तुमने देखा नहीं कितना प्यार करती है वो तुमसे। फालतू बातें मत करो बुराक। और वैसे भी क्या हर प्यार करने वाले को चीजें देते रहेंगे? सलीम, ये जो टी शर्ट पहनी है कहाँ से ली है? सलीम, ठीक है, समझ गए ना? जितना मुश्किल लग रहा था इतना मुश्किल है नहीं वैसे। देखो, मैं टेस्ट लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि समझे हो या नहीं। मतलब तुम्हें लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया? ऐसा ही समझो। मतलब तुम भी जल्दी लोगों पर एतमाद नहीं करती। ये बात कहाँ से आ गई? देखो ना, मुझ पर तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा। फजूल बातें मत करो। फजूल बात नहीं कर रहा। तुमने बहुत धोखे खाए हैं और अपने प्यारों की तरफ से तुम्हें मायूसी मिली है ना? हाँ, बस इसी का दर्स देना रह गया था मुझे। मैं इधर ही हूँ। पता है। हाँ, और क्या पूछना है? पूछ लो अभी। नहीं, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से पढ़ते नहीं, और सर ऑनर को ये बोल देंगे कि हमने पढ़ लिया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तुम बोलती होगी, यकीन है मुझे। कहा ना नहीं बोलती। सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप दोनों को परेशान नहीं किया मैंने। गुड। यार भाई, क्लास खत्म होते ही तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फिक्र हो रही थी, परेशान हो गया था मैं तो इधर हूँ। दिख रहा है। सारा के साथ क्यों? मतलब आप दोनों एक साथ? समझ नहीं आ रही। ना समझने वाली कोई बात नहीं है, हम पढ़ रहे हैं। सर ऑनर का हुक्म है। हाँ, सर ऑनर ने तुम्हें काम पे लगा दिया ना, यही कहना चाहते हो ना? बहुत खूब,
यार मेरे भाई तुम तो बड़े छुपे रुस्तम आदमी हो, अभी 1 घंटे पहले साथ है। खैर उसे जाने दो। हाँ तो तुम्हें एक बात बतानी थी, आज शाम पार्टी में तुम भी आ रहे हो सारा। अगर आपको कोई काम ना हो तो आप भी आ सकती हैं। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, क्या करना है अब? बात सुनो मेरी, तुम्हें क्या लगता है ये लड़की तुम्हारी भाभी बन जाएगी? चलो हम कोई और टॉपिक्स भी देख लेते हैं, फिर मुझे निकलना है। बिल्कुल ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। शुक्रिया। İzlerim yok bütün, ne bir sevinç ne bir hüzün. Gitgide iki yüzüm birbirine bulaşıyor. Bana bir bak, düz beşerim dedi hayat, düzleşelim. Peki tamam, yüzleşelim desem ne kadarı ulaşıyor. Uykusunda her biri, yorma sakın kendini, anlatıp derdimizi onlara. Sen ben birkaç kişi, bırakmışız bütün işi, vurmuşuz kendimizi yollara. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla. Geceyi böler, yıl bozar. Kaderimin inceden nefesinin dokunuşu, ederini bilmeden hevesimin yok oluşu. Hadi bugün pisleşelim dedi hayat, yozlaşalım. Peki tamam, uzlaşalım desem ne kadarı ulaşıyor. Uykusunda her biri, yorma sakın kendini, anlatıp derdimizi onlara. Sen ben birkaç kişi, bırakmışız bütün işi, vurmuşuz kendimizi yollara. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla. Geceyi böler, bilmem ne olabilir aramızda, bu ışık ikimize fazla. Arayı bozar. Uzunlar yanıyor arabamızda, bu ışık hepimize fazla. Geceyi böler. यार मैंने कुछ ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, हर जगह दर्द हो रहा है। जब रोज पार्टी करोगे तो यही होगा। अब से मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मुझे मत बुलाना। कुछ नहीं होता, जल्दी घर चले जाना, आराम करना। नहीं यार कैसे जाऊं मैं, अभी प्रोजेक्ट वाला होमवर्क करना है, सारी रात उसी पर। मैंने हल कर लिया है, दरअसल ब्रिजेक ने किसी से सॉल्व करवाया है। मैं टेंशन फ्री हूँ, तुम अपना बंदोज्यास्त कर लो। अच्छा तो ऐसी बात है क्या? मैंने उसे पार्टी पर बुलाया था जब तो वो गुस्सा हो गई थी। क्या हुआ, मैं कुछ कह रहा हूँ मेरी बात पर ध्यान नहीं है क्या? सलीम जरा हल्के में आ जाओ, ज्यादा आगे बढ़ने की मत सोचना। नहीं यार, नहीं होती गहरी, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तुम ज्यादा बेहतर जानते हो अपने आप को, मैं चलता हूँ। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? यार टीचर को देख के फिर तुम्हारे पास वापस आता हूँ, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर।
सर वो दूसरा स्टूडेंट कब आएगा? बुराक, मुझे तुम्हारा पढ़ने का शौक देखकर बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही देर में तुम्हारा पार्टनर आ जाएगा। जी सर, वो सलीम को स्टडी पार्टनर से फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा मैं भी कोई पार्टनर तलाश कर लूं ताकि मुझे भी एग्जाम्स में अच्छे नंबर मिलें, और इसीलिए बस मैं आपके पास चला आया। सोचा आप कुछ मदद कर सही देंगे। कह रहे हो तुम बुराक। बहुत शुक्रिया सर आपका। हम तो यही चाहते हैं तमाम स्टूडेंट मिलजुल कर पढ़ें और पढ़ाई पर तवज्जो दें। सर मैं भी अपने पार्टनर के साथ मिल बैठकर अच्छे से पढ़ाई करना वो तो चाहता मैं हूँ। पहले ही समझ चुका हूँ। शुक्रिया। आ गई? हाँ हाँ, आ गई है। कम इन। टीचर, मैं आ गई। आओ आओ बेटी, अंदर आओ। बुराक ये असमन है और असमन ये बुराक है। सर लेकिन वो बुराक, मैंने तुम्हारे मार्क्स देखे हैं और तुम्हें तो किसी किस्म की हेल्प की जरूरत ही नहीं है। पहले तुम्हें किसी की हेल्प करना होगी। असमन के मार्क्स कुछ कम आए हैं तो तुम्हें पहले इसकी हेल्प करनी होगी। चलो एक दूसरे को तारुफ करा दो। जी सर मैं आपकी बात समझ गया, आप लोग लेकिन बाहर जाकर बात कर लें, मुझे कुछ जरूरी काम है। शुक्रिया असमान। हैंडसम। तो चलो भाई पढ़ाई शुरू करते। कौन सी पढ़ाई? मुझे पता है तुम्हारे और भी कुछ इरादे होंगे। असुमन, असुमन मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? ना जाओ ना। अरे उधर देखो लड़कियों। हाँ बुराक, बुराक इस चुकंदर के साथ क्या कर रहा है? कहाँ है लड़कियों? मुझे नहीं दिख रहा। अरे उधर देखो, वहाँ खड़े हैं। तो इसका मतलब है बुराक मोटी लड़कियों को पसंद करता है। ऐसी बात नहीं है, बुराक मेरे अलावा किसी को पसंद नहीं करता है ना। हाँ बिल्कुल मेरी दोस्त, वो एक लड़का है और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो उससे? हाँ सही कह रही हो तुम। बुराक हर किसी लड़की के पीछे भागता रहता है। चुप हो जाओ। अरे असुमन मैं जाना चाहता हूँ यार, तुमने मुझे क्यों पकड़ के रखा है? चलो ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। मैं इंतजार करूंगी। क्या कर रहे थे तुम? क्या था वो? फिर किसी लड़की के पीछे घूम रहे हो? फजूल बातें ना करो बिरची। ओनर सर के सब काम उल्टे हैं। कहते हैं कि सीनियर्स को जूनियर्स की इज्जत करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बातें देखो जरा इनकी क्या कर रहे हैं। चलो ना आशा। सारा, सलाम, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम कहीं ना कहीं जा रही होती हो। और मैं जब भी देखती हूँ तुम मेरे सामने आ जाते हो ये पूछने कि मैं कहाँ जा रही हूँ। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतनी जल्दी में क्यों रहती हो। तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं तुम्हें जरा करीब से जानना चाहता हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। बस ये ख्याल रखना कि ये रेड राइडिंग हुड किसी दिन भेड़िए में ना बदल जाए। तुम तो मजाक भी बहुत अच्छा कर लेती हो। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी मजाक बिलावजह नहीं किया अच्छा जाता। तो तुम ये समझ लो कि तुम भेड़िया भी होती तो मुझे कोई मसला नहीं होता। बुराक, तुमसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। मैं भी इसीलिए बात कर रहा हूँ तुमसे। मतलब हम भी कॉलेज आते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन तुम इतनी जल्दी में कॉलेज आती हो और फौरी तौर पे घर भी निकल जाती हो। हमें कुछ पता ही नहीं चलता, हम तुम्हारे बारे में जान ही नहीं पाते। तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई खास जरूरत भी नहीं वैसे। मतलब इंतजार करना होगा। मच बेटर। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ाता हूँ।
एक काम करते हैं, क्लास के बाद कॉफी पीते हैं, क्या कहती हो? आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है ना? वैसे इतने अच्छे मौसम में कॉलेज आना बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए, जैसे कि मेरे लिए। ओके, चुप रहना है, मतलब कुछ बोलना नहीं है। कहीं अपनी मिस्ट्री को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही? नहीं, अगर ऐसा है तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है, समझी? कौन से राज की बात कर रहे हो तुम? तुम एकदम से स्टेज पर आई हो, सारी लाइट्स तुम्हारी तरफ हो गई। हम तुम्हें जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उतना ही हमसे भाग रही हो। तुम्हारे बारे में हम कुछ नहीं जानते, सब सोचे जा रहे हैं कौन हो, क्या करती हो। मत सोचो, क्यों इतना सोच रहे हो मेरे बारे में? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचती तुम लोगों के लिए, लेकिन आप हर वक्त मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहते, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां रहती हो, क्या कुछ अच्छा लगता है तुम्हें? मैं अपनी अम्मी के साथ एक बहुत गरीब इलाके में रहती हूँ। जिस लेमोजीन में मैं आई थी वो मेरे बॉस की है और वो ड्राइवर भी उन्हीं का है। हम उसके बारे में बात नहीं करते, वो बहुत लंबी कहानी है। मेरी जिंदगी है यूनिवर्सिटी, काम और घर। मैं तो ये तक भूल गई हूँ कि मुझे क्या पसंद है, इतना काफी है। ऐसा है क्या? बहुत अच्छा मजाक करती हो, मजा आ गया, गुड है। मतलब हर बात पे बहाना बना लिया, लेकिन लेमोजीन वाली बात पे कोई बहाना नहीं। बुराक, अरे हर जगह तुम्हें ढूंढ लिया। वजह? पढ़ना नहीं है? मुझे हर जगह तलाश करने की कोई वजह? अरे हमें पढ़ना है, भूल गए क्या? अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, इतनी बड़ी मुसीबत जो मेरे सर पर है, क्या करूँ मैं? कम से कम ऐसी बातें तो मत करो। मुझे तुम दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। समझदार लड़की लगती हो। क्या क्या हो गया? क्यों देखे जा रही हो मुझे इतनी गौर गौर से? क्या हुआ है, बोलो। डर रहे हो बच्चे की तरह। अरे तुम जैसा लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी शक्ल तो देखो आईने में। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? चलो कहीं चल के कॉफी पीते हैं और वहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, देखना तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं सोच रही थी कि गर्मियों में घूमने नहीं चलते बल्कि इंटर्नशिप करते हैं। क्या इंटर्नशिप यार, मेरा तो मूड ही नहीं है कोई इंटर्नशिप का। तुम क्या करोगी बिरजिक? यार मैं अपने लंदन वाले ऑफिस में ही इंटर्नशिप करूंगी। वो मेरे बाबा चाहते हैं कि वो अपना सारा बिजनेस मुझे हैंड ओवर कर दे और मैं काम करना शुरू कर दूं। तुम्हें पता है कॉलेज प्राइवेट है, मैं खुश हूँ यहाँ पे और मेरे फादर और ज़्यादा खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम लड़कियों। वालेकुम अस्सलाम। नई बात जारी है फिर से? हाँ अरे नहीं तो, इंटर्नशिप की बात कर रहे थे। अभी से? मुझे लगता है तुमने कुछ भी अभी सोचा नहीं है उसके बारे में। क्या मैं कुछ कहूँ? हम दोनों साथ मिलकर लंदन ऑफिस में काम कर सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है। क्या कहते हो तुम? देखते हैं, अभी काफी वक्त है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मुझे बचाओ यार। क्या हुआ? और क्या होगा, वो ओनर सर ने जिस लड़की के साथ कंबाइन स्टडी का बोला है वो तो मेरे सर का दर्द बन गई है यार। मेरी उस लड़की से जान छुड़वा दो। ओहो। यार दोस्तों हंसो नहीं, मैं सीरियस हूँ। सलीम तुम बात करो ना यार ओनर सर से, तुम्हारे तो बहनों ही हैं, उससे जान छुड़वाओ यार मेरी। यार शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, लेकिन वो हुक्म सादिर कर चुके हैं। उनके हुक्म की भी क्या बोलूं यार। सलीम मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी सेम फील करने लगोगे कुछ दिन में सारा के लिए। ब्रिजिक, तुम्हें इस तरह की हाइपोथेसिस देना बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद है। चाय पीते हैं, आ जाओ। इश्क की मरीज। वो तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा। क्यों सोचती हो ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो बस यहाँ किसी को शक ना हो इसलिए। क्या मैं तुम्हें अपना एक राज बताऊं? क्या?
मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था उसने। ऐसा है क्या? कब किया था? पिछली गर्मियों में बॉर्डरम में। वो 2 दिन मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। बस 2 दिन? 2 दिन कम है क्या? तुम्हें पता है यहाँ कितनी लड़कियाँ सलीम के साथ 1 घंटा गुजारने के लिए कितनी बेचैन रहती हैं? नहीं मतलब पहले तुमने कहा था कि पूरी गर्मियाँ साथ थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठी नहीं हूँ। तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये क्या था? क्या कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर? समझ नहीं पाई दरअसल मैं। ये रहे नोट्स। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर तुम पढ़ाई में मेरी मदद करती हो तो इसका मतलब है तुम कुछ भी कहोगी, जबकि ऐसा मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। इसलिए नोट्स वापस कर दिए, मुझे नहीं पढ़ना। और मैं प्रोफेसर को क्या कहूँगी? मैंने उनसे वादा किया था। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर लूंगा। बस भी करो सलीम, कल हमारा झगड़ा बिला वजह हुआ था। बात को और मत बढ़ाओ। याद रहे कि तुम मुझ पर चिल्लाई थी, इसलिए हम का वर्ड इस्तेमाल ना करो तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं इस तरह का रवैया बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। तो और क्या करें? छोटे बच्चों की तरह एक दूसरे से बात करना छोड़ दें, यही कहना है ना तुम्हारा? क्या? मसलन सॉरी कर सकती हो? तो मैं तुम्हें सॉरी बोलूं और तुम मुझे माफी दोगे? कल क्या हुआ याद नहीं? तुमने मुझे घमंडी, बदतमीज और पता नहीं क्या क्या अल्फाज कहे। हाँ, पता नहीं क्या क्या कहा, मुझे खुद भी याद नहीं है। मेरे पास 2 घंटे का टाइम है, अगर तुम चाहो तो हम साथ पढ़ सकते हैं। तुमने ऑलरेडी मेरे 10 मिनट जाया कर दिए हैं। ठीक है, जबरदस्ती कर रही हो तो पढ़ लेते हैं। मैंने जबरदस्ती की? मैंने जबरदस्ती की तुम पे? मैं तो हमारे भले की बात कर रही थी। मैं ये क्यों डिसाइड करने लगी कि ये लड़की खूबसूरत है या नहीं? लड़की है तो प्यारी, क्या कहती हो? तुम्हें ये अच्छी लगती है? जाहिर सी बात है। वैसे मुझे लगता है कि ये भी तुम्हें पसंद करती है शायद। क्या लगता है सारा तुम्हें? मुझसे प्यार करती है। तुम्हें ये बात किसने कह दी? मेरी अभी उससे दरवाजे पर बात हो रही थी, लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती है। तुम्हें ये किसने कहा? तुम जरा मुझे बताओगी, मैं जानना चाहता हूँ। काम डाउन, सांस ले लो जरा। या अल्लाह, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक नहीं कर रही। देखो उसने कुछ कहा नहीं और ना ही मैंने कुछ सुना है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ज्यादा लोगों से बातचीत करती होगी। वो जरा प्राइवेट पर्सन लगती है। अच्छा, तो तुम कैसे कह सकती हो कि सारा मुझे पसंद करती है? बताओ। मैंने उसे काफी दफा तुम्हें देखते हुए देखा है। सारा को? हाँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन अब पजल्स जुड़ रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है। ब्रिजिक, तुम सीरियस हो ना? बिल्कुल, लेकिन मुझे उस लड़की की समझ नहीं आती। देखो, सबसे पहले तो वो अमीर है, ये हम सब देख चुके हैं, लेकिन वो हम जैसी नहीं है। वो कुछ अलग ही है। बहुत ही टेरेबल अपीयरेंस है उसकी, एक खौफनाक ख्वाब की तरह। हाँ, तो कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो लोगों में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती। शायद वो उन्हीं में से है। समझे? हाँ, समझ गया। हाँ, समझ गया। इस केस में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो करो। मगर जैसा कि मैंने कहा, हमें पहले लड़की को समझना होगा। हमें कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। उसका पास्ट, प्रेजेंट, कौन है, क्या है, सब कुछ जानना होगा। सब कुछ जानने के बाद हम एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे।